क्या जमाना आ गया कि तरबूज खाने से लोगों की जान चली जा रही है। नकली पनीर, नकली टूथपेस्ट, नकली नूडल्स, नकली सत्तू, नकली मसाला, दूध भी नकली। और ये सारा कारोबार जो इंसान कर रहा होगा वो असली तो नहीं ही होगा, नकली इंसान। भारत जहां खाने पीने को लेकर के ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा और कम से कम फल सब्जी तो फ्रेश और प्योर मिलेगा ही मिलेगा। मगर पिछले कुछ दिनों में ये भरम भी टूट गया है हमारा और आपका भी, जब तरबूज भी जहरीला और जानलेवा निकलने लगा। खाने पीने के सामान में मिलावट करने वाले लोग पकड़े जाने लगे और इस प्लॉट पर ही आने वाली है एक फिल्म जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोसेस। इसी का टीजर आया मगर ना कोई एक्टर दिखा, ना कोई एक्ट्रेस, ना कोई सीन दिखा और ना कोई सॉन्ग। बस न्यूज क्लिप दिखी टीजर में, तरबूज में लगता हुआ इंजेक्शन दिखा और मिलावट करने में कितने सारे लोग पकड़े गए और कितने लोगों की जान गई, ये सब दिखा टेक्स्ट में। लीड एक्टर्स के तौर पर बस दो नाम दिखे, श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल। ये पति पत्नी है मूवी में या फलों का व्यापार करते हैं, इन पर कार्यवाही हो जाती है, या कोई एक पॉलिटिशियन है और ये प्लॉट पॉलिटिकल ड्रामा, ये सारा क्वेश्चन मार्क है। ये मिलावट वाला कुछ खाने से इनके किसी अपने की जान चली गई है और फिर हक और इंसाफ की लड़ाई होती है, या असली गुनहगार कौन है ये पता लगाते हैं। मतलब इसके कई एंगल्स हो सकते हैं। मुंबई में जो एक ही फैमिली के 4 लोगों की जान चली गई तरबूज खाने की वजह से, क्या वो मेन स्टोरी होगी? या इंडिया के हर शहर में जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें खाने में मिलावट और मिलावट वाली चीजें खाने से लोगों की जान गई है, उन सभी चीजों को इस फिल्म में शामिल किया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जमाना सोशल मीडिया का है तो ये चीजें आप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन 1998 में दिल्ली में मिलावटी सरसों तेल की वजह से बड़े पैमाने पर एक बीमारी फैली जिसमें 60 लोगों की जान चली गई और 3000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। यह खुलासा हुआ कि खाने वाले सरसों के तेल में व्हाइट ऑयल, जो कि एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है, उसको मिलाया गया था। और सेहत के खतरों से बचने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि खुले में सरसों के तेल की बिक्री नहीं की जाएगी। सितंबर 1998 कैबिनेट का एक फैसला आया कि पैक्ड सरसों के तेल से प्रतिबंध हटा लिया जाए, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि पैकिंग की तारीख साफ दिखनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे वो तारीख अब भी साफ नहीं दिखती है। हालांकि यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यूएसए, कनाडा और ईयू जैसे कंट्रीज में सरसों तेल के खाने पे प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये उत्तर भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। 1998 खाद्य अपमिश्रण निवारण डिपार्टमेंट होता है जिसने सरसों के तेल में मिलावट करने के आरोप में एक व्यापारी पर मामला दर्ज किया। लंबी कानूनी लड़ाई चली। 1998 में ये हुआ था और 2008 में वो व्यापारी दोषी पाया गया और सजा हुई सिर्फ 2 साल की और 5000 रुपए जुर्माना। क्या ये सब भी इस फिल्म में नजर आएगा या जो रीसेंट इंसिडेंसेस हुए हैं बस वही दिखाया जाएगा? साउथ में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, केरल, कोच्चि और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, कि 3-4 यंगस्टर्स की जान चली गई थी। एक्चुअली ये यंगस्टर्स गए हुए थे चिकन शार्मा खाने, लेकिन उसमें एक अलग तरीके का बैक्टीरिया पाया गया। मेयोनीज और मीट को सही टेम्परेचर पे नहीं रखने की वजह से ये और ज्यादा जहरीला हो गया था और केरल गवर्नमेंट ने अनपास्चराइज्ड अंडे वाले मेयोनीज पर बैन लगा दिया था। क्या ये भी इंसिडेंट इस फिल्म में शामिल किया जाएगा, जिसे लिखा और प्रोड्यूस किया है सागर बी शिंदे ने और डायरेक्ट किया है चेतन डीके एंड टीम ने? अब ऐसे मुद्दों पर भी फिल्म बन सकती है, ये किसने सोचा था? और आजकल ऐसे इंसिडेंसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी फिल्में बनाई जा रही हैं ताकि लंबे समय तक मसला याद रहे। बस अब ट्रेलर का इंतजार है कि ट्रेलर में कुछ रिवील होगा या उसमें भी छुपाया जाएगा ताकि आपको मूवी थिएटर तक लाया जा सके। अब इतना सीरियस प्लॉट लिया है मेकर्स ने, बस इसमें कोई आइटम नंबर ना डाल दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपकी नजर में और कहां मिलावट हुई थी खाने पीने वाली चीजों में, वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।